हेलो वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। 5 दिनों के लंबे समय अंतराल के बाद एक बार फिर से परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज चल रहा था। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे पहले पेपर का ये चौथा टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अंग्रेजी से। डायरेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर। द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ स्पेस आर टू इंट्रैक्ट दैट ओनली फ्यू पीपल कॉम्प्रिहेंड देम। यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसी से आपको आंसर चूज करना है। तो यहाँ जो है ना, सो डैट इज द करेक्ट पेयर ऑफ कोरिलेटिव। तो सो डैट कोरिलेटिव का सही पेयर होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला, सो इंट्रैक्ट दैट ओनली अ फ्यू पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डली हैड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन कैम। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आपको इसमें से सही आंसर चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नो सूनर देन। कोरिलेटिव का सही पेयर होगा यहाँ पर, इसलिए नो सूनर डिड ये सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड बैटल बैलिटल। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलिटल। यहाँ पर जो है ये क्या है, ये एक वर्ब है, ये ध्यान रखना आपको। इसका 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ जो है ना, जो डिसमिस एज एन इम्पोर्टमेंट, डिप्रिकेट जो छोटा या तुच्छ करना या मूल्य घटाना, इसका ही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इससे संबंधित एक्सटॉल। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर दिया गया रोहन वाज डैश फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले यहाँ जान लीजिए, ये डिवर्ड जो है ये क्या है, ये एक वर्ब है। क्या है, एक ये भी एक वर्ब है, ये ध्यान रखना आपको, ये एक वर्ब है। और डिसमिस है यहाँ पर जो है ना, एक्सक्लूड प्रोहिबिट जो समवन ऑफिशियली फ्रॉम डूइंग समथिंग, जो इसको वंचित करना भी कहा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये डिबेयर्ड ही हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ एरर आपको चूज करना है, ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर दिए गए हैं, फ्राइड लीड्स द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम डिवॉइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप्स। यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन दिए गए हैं, और भी ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। यहाँ इसका जो राइट आंसर दूसरा ही हो जाएगा, डिवाइडिंग ऑफ। क्या होगा, डिवाइडिंग ऑफ, क्योंकि डिवाइड ऑफ का प्रयोग है, और डिवाइड ऑफ क्या है, ये डिवाइड ऑफ ये एक ना इडियम है। डिवाइड ऑफ क्या है, ये एक इडियम है, ये आपको ध्यान रखना है। डिवाइड ऑफ का मतलब होता है क्या, अगर इसको सेंटेंस में अगर यूज किया जाए तो नॉट हैविंग समथिंग यूजुअल एक्सपेक्टेड कंप्लीटली विदाउट समथिंग। तो जैसे ही इज डिवाइड ऑफ एनी एम्बिशन। तो यहाँ पर द लैंडस्केप सीम्स ऑफ द बी कंप्लीटली डिवाइड ऑफ लाइफ। तो डिवाइड ऑफ जो है इडियम है, इसका सही यूज जो होगा इडियम के रूप में होगा। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू पेशेंट इज टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स such as proper intake of water, hygienic food habit and regular exercise। यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर आपको चूज करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू पेटेंट इज टू के स्थान पर टू द पेशेंट इज टू का प्रयोग होगा। ठीक है, टू द पेशेंट इज टू, ये ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू द पेशेंट। ठीक है, इज टू, ये यहां पर अगर रहता तो ये यहां पर कोई एरर नहीं होता, यहाँ पे टू के बाद द हो जाता। तो ग्रामेटिकल एरर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। ओके, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो सेंटेंस है, आई एम मलाला इज एन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 12 लैंग्वेजेस। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पर किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हैज बीन ट्रांसलेटेड सही है, बिल्कुल सही है, तो नो इंप्रूवमेंट
इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड इडियम इन द गिवन सेंटेंस. यहाँ पर दिया गया सेंटेंस, द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम ए हार्ड नट टू क्रैक फॉर द वर्ल्ड. यहाँ पर बोल्ड वर्ड, जो बोल्ड यहाँ पर इडियम दिया गया है इसके बारे में बताया गया है, यहाँ इस किससे संबंधित है. ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर चूज करना है. तो अ हार्ड नट टू क्रैक, ये जो इडियम है ये सही हो जाना चाहिए. तो ये हो जाएगा अ टफ चैलेंज, इससे संबंधित हो, मतलब होगा उलझनकारी समस्या, परिव्यक्ति या परिस्थिति, ये इससे ज्यादा संबंधित हो जाता है. दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग मी डाउन, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, ये इसका सही सेंटेंस बन सकता है. अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोफ्यूजन. इसका एंटोनिम यानी उल्टा शब्द पूछा जा रहा है. तो प्रोफ्यूजन क्या है, एक अबंडेंस है, अलॉट, अलॉट इसे इसका सिनोनिम हो जाएगा. तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1. क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 स्कैरसिटी, ये इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा किसका, प्रोफ्यूजन का. स्कैरसिटी क्या हो जाएगा, ये एक ना नाउन है, स्कैरसिटी जो है नाउन है. स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, और स्कैरसिटी का अगर आपको ये पूछा जाए, स्कैरसिटी का सिनोनिम्स पूछा जाए तो क्रंच. ठीक है, ये ध्यान रखना आपको. आगे बढ़े, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस. यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, टू ड्वेल इन एन आर्गुमेंट विथ अ फूलिश पर्सन इज लाइक बीटिंग द एयर. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है. ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूजलेस टास्क. ठीक है, यहाँ पर बीटिंग द एयर जो है ना, ये एक इडियम है. क्या है, ये एक इडियम है, ये ध्यान रखना आपने. ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. ये पूरा सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर. द मैनेजर अलोंग विथ हिज कलीग्स आर preparing for the annual report to the submitted at the end of the financial year. 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है. करेक्ट आंसर हो जाएगा आर प्रिपेयरिंग. ये यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर का काम करेगा. ग्रामेटिकल एरर क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर आर प्रिपेयरिंग के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, इज प्रिपेयरिंग. ओके, तब यहाँ पर कोई एरर नहीं आता. बस इतनी छोटी सी गलती है, इसको आपको पहचानना होता है. अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द segment in the sentence which contains the grammatical errors. Same question है ऐसा. They are going to build a new bridge in the river if they can find the money in the next budget. 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिज इन द रिवर. ये जो है ना, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है. ब्रिज ऑन द रिवर होना चाहिए. क्या होना चाहिए, ऑन द रिवर, तब कोई जाकर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं होता. ब्रिज ऑन द रिवर, यहां पर इन नहीं होगा. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ हिज लाइफ वाज स्पेंट इन जेल एज ही वाज कॉट इन हाइनस क्राइम. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिए. रिमाइंडर, ये नाउन है, रिमेनिंग जो शेष या बाकी के संदर्भ में होगा, तो द रिमाइंडर पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर. Every day I go to a school in a bus, but today I went by foot because the bus operators are on a strike. ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, I went by foot will be replaced I went on foot. ऑन का प्रयोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने के लिए किया जाता है. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2. यहाँ पर बाय के जगह पर ऑन होता तो बेटर होता, तो ग्रामेटिकल एरर नहीं होता. आई वेंट बाय फुट ये एरर है, अगर ऑन रहता आई वेंट ऑन फुट तो ये पे सही हो जाता, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिखता. चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. बिकॉज इट्स इजियर टू ईट ऑन द गो, द बर्गर्स रादर देन हेल्दी फूड हैज बिकम अ डैश प्रैक्टिस अमॉन्ग टीनेजर्स. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. यहाँ पर स्नैकिंग जो है ना, पहला स्नैकिंग, ये खाली स्थान पे आ जाएगा, तो ये स्नैकिंग ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट. सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट. ओके, द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पर
इसका राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या हो जाएगा? द जो है ना डिफरेंशियल आर्टिकल का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के आगे किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा द होलीएस्ट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉर्डियल। इसमें से सिनोनिम्स चूज करना है कॉर्डियल का, तो क्या हो जाएगा? वेरी इजी। कोडियल सबसे पहले जान लेते हैं कोडियल क्या है। तो कोडियल ना एक एडजेक्टिव है। क्या है? कोडियल एक एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। जैसे फ्रेंडली हो गया, एमिएबल हो गया, मैत्रीपूर्ण तरीके से, वार्म एंड फ्रेंडली, ये इस तरह से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिकेबल। एमिकेबल जो है सिनोनिम हो जाएगा कोडियल का, ठीक है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू टीचर डैश emphasis on overall डेवलपमेंट रादर देन ओनली एकेडमिक्स। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड, ठीक है। द न्यू टीचर लेड emphasis on overall डेवलपमेंट रादर देन ओनली ऑन एकेडमिक्स। अगला प्रश्न है व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ द फोरमोस्ट। इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, वेरी इजी आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस पूरा दिया गया है, यहां देख सकते हैं आप लोग। आफ्टर दैट द रोड एक्सीडेंट इन विच नीलम was severely injured, everybody believed that she was on her last leg। on her last leg इडियम दिया गया है यहाँ पर, जो ये on her last legs ये इडियम है, ये इस ऑप्शन में किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, और जैसे इसका मतलब जान लेते हैं अंतिम घड़ियां गिनना। ऑन लास्ट लेग्स मतलब क्या होता है? ऑन हर लास्ट लेग्स मतलब अंतिम घड़ियां गिनना, जैसे कहते हैं ना अंतिम सांस गिन रहा है, अंतिम क्षणों में जी रहा है, तो इससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियर टू डेथ, ठीक है। नियर टू डेथ, अंतिम सांस लेना यानी मौत के नजदीक होना, ये इससे संबंधित इडियम है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू डैश योरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लोथ्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न सेलेक्ट द अल्टरनेटिव that will improve the underlined part of the sentence in case there is no improvement, select no improvement। यहाँ पर underlined में है the more you work the better reward you will get। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर सारे जितने पूरे वाक्य है ना, पूरे वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, तो नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence। His reckless behavior forced me to give him peace of my mind। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, इसमें से सही आंसर चूज करना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 द सोल्ड इज द राइट आंसर। गिव अ पीस ऑफ माइंड ना, ये एक इडियम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इडियम है, मतलब होता है साफ साफ कह देना। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं, इसका ये इडियम है, इसका मतलब होता है साफ साफ कह देना। कहते हैं ना हम लोग साफ साफ कहो क्या सच है, यही इडियम है टू गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड, साफ साफ कह देना। चलिए आगे बढ़े। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिवैम्प। इसका सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो रिवैम्प जो है ना, रिवैम्प ये एक वर्ब है, ये ध्यान रखना आपको, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पुनर्निर्माण। क्या होता है? पुनर्निर्माण, मतलब फिर से कोई चीज को निर्मित करना। तो इससे संबंधित जो है, जैसे रिफर्बिश हो गया, रिकंस्ट्रक्ट हो गया, ये सब इससे संबंधित है। तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट जो है इसका संबंधित है और इसका सिनोनिम्स है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। इमरान वांटेड टू बी अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बट हिज फादर वाज डेड सेट अगेंस्ट द आइडिया। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो डेड सेट गोट, ये जो है ना डेड सेट अगेंस्ट द आइडिया, ये एक इडियम है। सबसे पहले इसको जान लेना है, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है सख्त विरोध में होना। क्या होता है इसका मतलब? सख्त विरोध में होना। यहाँ पर जो दिया गया है इमरान के फादर जो है इसके सख्त विरोधी थे।
इसका ईडीएम का मतलब होता है सख्त विरोध में होना। जैसे आई एम डेड सेट अगेंस्ट द न्यू टैक्स प्रपोजल, जैसे कोई टैक्स बनता है सरकार पे, कहते हैं ना मैं इसका सख्त विरोधी हूँ, या कोई कानून सरकार बनाती है तो इसका सख्त विरोधी है। घर में भी कोई ऐसे बंदे होते हैं जो कहते हैं मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। इससे संबंधित जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसअप्रूव्ड, मतलब कि सख्त विरोधी मतलब उसको डिसअप्रूव्ड कर रहा है, इसको अप्रूवल का काम नहीं हो रहा है, डिसअप्रूवल का काम हो रहा है। तो इससे संबंधित जो वर्ड है डेड सेट अगेंस्ट द आइडिया, डिसअप्रूव्ड, ये करेक्ट आंसर इस पे सटीक बैठता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इरेशनल फियर ऑफ क्लोज और कन्फाइंड प्लेसेस, 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर आपको चूज करने हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर क्लोस्ट्रोफोबिया, ये ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये सही आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लोस्ट्रोफोबिया क्या है, एक नाउन है, ये ध्यान रखना आपको। Select the most appropriate word for the given group of words relating to speeds close to that of sound। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही आंसर चूज कीजिए। ट्रांससोनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इजी इजी क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, आपको सॉल्व करते जाना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन यहाँ पर है अ थिंग दैट मोटिव्स और इनकरेजेस समवन टू डू समथिंग, इसका राइट आंसर चूज कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, इंसेंटिव। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, इंसेंटिव। इंसेंटिव नाउन है, आई थिंक दैट मोटिव्स या इनकरेजेस समवन टू डू समथिंग, यानी प्रोत्साहन देना, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन। जैसे कोई जॉब भी करते होंगे ना तो उनको इंसेंटिव अलग से दिया जाता है उनके कार्य के लिए, ये ध्यान रखना आपको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही आंसर चूज कीजिए। जिसका जो होगा कंटेमिनेटेड, ये राइट आंसर हो जाएगा कंटेमिनेटेड। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और कंटेमिनेटेड जो है ना एक एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना, क्या है, एडजेक्टिव है। तो हैविंग बीन मेड अप्रूव बाय एक्सपोजर टू डू एडिशन ऑफ ए, जिसे पॉइजनस पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, यानी दूषित होना, इसका मतलब होता है दूषित होना। जैसे कहते हैं ना गंगा नदी को दूषित कर दिया प्लास्टिक फेंक के, पन्नियों को फेंक के, या फिर कल कारखानों से ये पॉल्यूट हो रही है गंगा नदी, तो ये कंटेमिनेटेड जो है ये इसी से संबंधित है, एडजेक्टिव है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन ऑब्सेसिंग डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, किससे संबंधित है ये, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमेनिया। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, पायरोमेनिया। पायरोमेनिया जो है एक नाउन है, an obsessive desire to set fire to things, जैसे दहन, जिसको कहते हैं दहनोन्माद, मतलब दहने के बाद, जलने के बाद। इसका जो सही हिंदी वर्ड होगा, टफ है थोड़ा, दहनोन्माद, माद है, ठीक है, मादा नहीं, दहनोन्माद। ठीक, चलिए 30 प्रश्न जो बीपीएससी एडीओ में पूछे जाते हैं अंग्रेजी से वो कर लिया। अब दूसरा पार्ट आता है हिंदी का। दूसरे पार्ट के हिंदी का पहला प्रश्न है और कुल प्रश्नों का 31वां प्रश्न है। निशाचर का पर्यायवाची शब्द है, किसका, निशाचर का। वेरी इजी आंसर, इसका पर्यायवाची हो जाएगा निशा, मतलब रात, रात्रि होता है, और रात्रि संबंधित यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए रात्रिचर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनंग। चलिए आगे बढ़े। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है, किसका, पृथ्वी का। धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो मेदिनी जो है, ये यहाँ पर जो दिया गया है मेदिनी, ये हो जाएगा पर्यायवाची पृथ्वी का। और दामिनी जो है, ये दामिनी, दामिनी किसका हो जाएगा, ये विद्युत का हो जाएगा, बिजली का, या विद्युत का या बिजली का। ठीक है, ये ध्यान रखना। तटिनी, ये सरिता का हो जाएगा, नदी का हो जाएगा पर्यायवाची। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन को भी कवर करते चलेंगे। वे सब जिसकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता उसे देशज शब्द कहते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं। अगला प्रश्न है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, घोड़ा का। अश्व तो होगा ही, घोटक होगा ही है, और कदक, इनमें से कौन सा नहीं होगा बताइए आप लोग। अश्व, घोटक और है, ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, नहीं पूछा जा रहा, तो कदक नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा,
ये रसाल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। राजीव, उत्पल, नलिन ये सब जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है किसका, तीर का। तीर का कौन सा नहीं होगा, तार। पहला ऑप्शन सही होगा। वाण, सड़, नाराज ये सभी तीर का पर्यायवाची शब्द है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है, किसका, पाश्चात्य का विलोम पूछा जा रहा है। जो पौरसत्य पाश्चात्य के बाद शब्द का विलोम होता है, कौन सा, पौरसत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। अनुग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, किसका, अश्लील शब्द का। तो सलील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ, इसको आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। किस पर, अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मान लीजिए जब बुरे दिन आते हैं तो अकल में पत्थर पड़ जाते हैं। ये सभी ऑप्शंस को आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं कौन से अशुद्ध वाक्य हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये अशुद्ध वाक्य में से गिनती आ जाएगा। जैसे 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए। ठीक है, 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए, ये हुए की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर, इसके कारण ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, उन्मेख। तो उन्मेख जो शब्द है ये आगत प्रकार का शब्द है। कौन सा, आगत प्रकार का, ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। देहरी लांघते पाप लगना, इसका ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है अतिशीघ्र बदनाम होना। क्या, बदनाम होना, ये ध्यान रखना। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सज्जन मृदुभाषी होते हैं, इन वाक्य में मृदु शब्द का विलोम शब्द बताइए। मृदु का विलोम हो जाएगा कटु, वेरी इजी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द इसमें पूछा जा रहा है। तो जो विस्मय है ये तत्सम शब्द है, कौन सा, विस्मय, ऑप्शन 4। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इसमें पुस्तक शब्द क्या है, तो रमेश की पुस्तक पुरानी है। तो ये जो वाक्य में ना पुस्तक शब्द विशेष और पुरानी शब्द विशेषण है, जैसे किसका पूछा जा रहा है, पुस्तक का, तो पुस्तक विशेष हो जाएगा, पुरानी पूछा जाता तो पुरानी विशेषण हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो खोटी सी शब्द जो है ना गुणवाचक है, मतलब चांदी खोटी सी है, चांदी की विशेषता बताया जा रहा है, उसके गुण को बताया जा रहा है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, वेरी इजी, गुणवाचक विशेषण। दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है, किसमें, दनामोल में। दनामोल में ना अनिश्चित, जो अनिश्चित वाचक विशेषण होता है वो हो जाएगा, अनिश्चित संख्या अनिश्चित वाचक विशेषण, ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। तो जिसका संबंध पृथ्वी से उसको पार्थिव कहते हैं और जिसका संबंध ईश्वर से उसको ईश्वरीय कहते हैं। तो पार्थिव शब्द के लिए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो पृथ्वी से जो हो, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 51, संस्कृति का विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और संस्कृति संज्ञा शब्द है एवं संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सांस्कृतिक, ऑप्शन 1। इनमें से एक क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण होगा इसमें से। तो क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वाक्य है कि वह धीरे से बोलता है, इसमें ना बोलता है जो है क्रिया है और धीरे से जो बोल रहा है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर क्रियावाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, एक क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन नंबर 1, वह धीरे से बोलता है। चांद पर थूकना का अर्थ है, चांद पर थूकना, तो निर्दोष पर दोष लगना, चांद पर थूकना इससे संबंधित है। इस वाक्य में प्रयोग देखे, जैसे महात्मा गांधी की आलोचना कर तुम चांद पर थूक रहे हो, ये एक पूरा सेंटेंस बन सकता है। तो निर्दोष पर दोष लगना, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इप्सित शब्द का विलोम है। ये प्रश्न पिछले सेट में भी किए थे हम लोगों ने। तो इप्सित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अनिप्सित। तो अनिप्सित कौन सा होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हर्षी दीर्घ का मात्रा देखते रहना, कहीं अनिश्चित हर्षी का मात्रा में भी एक ऑप्शन दिया जाता है। तो अनिश्चित यहाँ देख लीजिए दीर्घ की का मात्रा है।
अध्यापिका का बहुवचन रूप लिखिए। किसका? अध्यापिका। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे माला का मालाएं, माता का माताएं, कविता का कविताएं, सभा का सभाएं, ये सभी हो जाते हैं। तो अध्यापिका का क्या हो जाएगा? आ के मात्रा में ए लगा देंगे तो अध्यापिकाएं, तो ये इसका बहुवचन हो जाएगा। आपको इसलिए बता दे रहे हैं डिटेल्स में कि अध्यापिका की जगह कुछ और पूछ लिया जाए तो आ के स्थान पर ए लगा करके आप लोग इस तरह का बहुवचन बना सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई में कौन सा विशेषण है? तो आवर्तीवाचक विशेषण। वेरी इजी आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास, तो समास के कुछ उदाहरण कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं और इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कर्मधारय समाज में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नीलकंठ में ना, नील जो होता है विशेषण होता है और कंठ में कंठ जो है विशेष से हो जाता है। तो इसी तरह कमल नयन में मान के चलिए कमल नयन, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। कमल नयन, तो कमल उपमेय और नयन उपमान हो जाता है। किसमें? बहुब्रीहि समास में। तो इसमें बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है और दोनों के अर्थों के साथ अलग अलग रूप में प्रकट करता है। और यहां जहां पर दोनों में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पदों में भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वहां बहुब्रीहि समास। और जहां एक पद दूसरे का विशेषण या उपमान हो तो कर्मधारय समास होता है। जैसे लंबोदर, मतलब लंबा जिसका उदर हो, तो उदर क्या है? ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, लंबा है उदर। ठीक है, जैसे गणेश, तो ये अगर गणेश पूछा जाए, लंबा उदर तो गणेश का है, तो गणेश अगर पूछा जाए कौन सा समास है, तो गणेश बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन लंबोदर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि और कर्मधारय बहुत नजदीकी का है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो चूज करना है आपको इनमें से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्वेत पत्र। कर्मधारय समास श्वेत पत्र। परमानंद में समास है। परमानंद, परमानंद में कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अभी बताया आपको। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? अजात शत्रु। ठीक है। निराशा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए कौन सा है निराशा का? तो निह जोर आशा। ठीक है, निह जोर आशा। गणः, गण जोर ईशः में कौन सी संधि है? गण जोर ईशः, तो यह जो है गुण संधि का उदाहरण है। किसका? गुण संधि का। आशीर्वाद शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आशीर्वाद का? आशी जोर वाद। ठीक है, आशी जोर वाद। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, महौषधम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महौषधम, महौषधि का क्या होता है? महास जोर औषधि। इसी तरह महाजोर औषधम, औषधम, महौषधम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इति जोर एव, इति जोर एव की संधि इतिव है और इतिव जो है दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न है, विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है चूज करना है। अग्रजा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा? अग्रजा। और ये सभी जो छात्र, सागर, राजन, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ध्यान रखना आपको। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, तो ब्राह्मणी हो जाएगा। वेरी इजी। कौन सा? ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 4, ये ब्राह्मणी हो जाएगा। ये ब्राह्मी जो है ये लिपि हो जाएगा। ये ब्राह्मणी गलत दिया गया। ये ब्राह्मी का मतलब कोई नहीं होता। ये ब्राह्मी जो है लिपि हो जाता है। ब्राह्मी लिपि के बारे में आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67 टू 71। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सभी क्वेश्चन के लिए देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 67, 68, यहाँ टिक कर लेते हैं। 69, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तकनीकी शब्द शुद्ध वर्तनी रूप है, इसका अर्थ प्राविधिक होता है। तकनीकी कौन सा हो जाएगा? तो ये तकनीकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 67 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 68 का देखते हैं। तो सुशील शब्द जो है शुद्ध वर्तनी होगा। सुशील का अर्थ होता है अच्छे चरित्र वाला। कौन सा सुशील? ऑप्शन नंबर 4 वाला। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 69 क्या हो जाएगा? समिति शब्द शुद्ध वर्तनी है, जिसका अर्थ होता है सभा या समाज या संस्था। तो ये समिति कौन सा? तो ऑप्शन 4 वाला समिति। चलिए 69 हो गया। 70 और 71 देखते हैं। ठीक है। अनुसरण,
जो अनुसरण होता है इसका शुद्ध वर्तनी रूप है, अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना या किसी के कार्य के अनुसार चलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला अनुसरण। 71 देखते हैं, उन्नति शब्द, उन्नति का मतलब होता है प्रगति करना, तो कौन सा उन्नति? ऑप्शन 4 वाला उन्नति। चलिए अगला प्रश्न है 72 टू 75, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। क्या? बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, तो इससे संबंधित होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उल्टी गंगा बहाना, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग सही आंसर चूज करना है। मतलब होता है परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये सभी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 21 क्वेश्चन ही सही करना है टोटल 70 प्रश्न में से, आराम से आप लोग कर सकते हैं। कमर कसना, क्या हो जाएगा कमर कसना का अर्थ? तो कमर कसना का हो जाएगा दृढ़ निश्चय कर लेना, ऑप्शन 1 पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना, मतलब क्या होगा? घाट घाट का पानी पिए मतलब अनुभवी होना, यानी जैसे कि तुम मोहन को क्या समझाओगे, उसने तो घाट घाट का पानी पिया है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 टू 78 के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में डैश राजा, कहते हैं ना अंधर देश कान्हा राजा, तो यह लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा सदैव आदर पाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सावन। ठीक, आगे बढ़े। काला अक्षर डैश बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, ये सुने होंगे आप लोग। दो नावों पर पैर रखना, इसका आशय क्या हो जाता है? तो दो नावों पर पैर रखना का आशय होता है दो विरोधी बातें करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, चोर पर मोर का आशय, चोर पर मोर का आशय होता है एक दूसरे से ज्यादा धूर्त होना। अगर वाक्य में देखें तो राम और सोहन गहरी दोस्ती का दावा करते हैं, लेकिन स्वभाव में वे चोर पर मोर हैं, तो ये संबंधित है एक दूसरे से ज्यादा धूर्त होना। कदम लड़खड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा होगा? कदम लड़खड़ाना, तो इसका अर्थ होता है टिक ना पाना, जैसे महाराणा प्रताप के साहस को देखकर मुगल सेना के कदम लड़खड़ा गए थे, तो टिक ना पाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये कारक पूछा जा रहा है, तो किसी वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द के प्रकट करने वाले पद संबंध कारक कहलाते हैं, और वाक्य वह अगले वर्ष जो आएगा ये वाक्य है इसमें संबंध कारक है, वह शब्द किसी से संबंध को दर्शाता है, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जिस संज्ञा से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, नदी, पहाड़, ये सभी इस समूह के बात किया जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? समान काल कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जब कार्य या क्रिया व्यापार की निरंतरता बनी रहे तो वर्तमान काल होता है, इसके 5 भेद होते हैं, जैसे सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, वर्तमान काल, ये सभी 5 होंगे इसके उदाहरण। और वर्षा हो रही है सामान्य वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है, ऑप्शन 3 ये सामान्य वर्तमान काल से संबंधित है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 85 टू 89 के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। समय बहुत मूल्यवान है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, संसार में वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो समय का सही उपयोग करता है। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है, कुछ विद्यार्थी नित्य का कार्य पूरा कर लेते हैं, कुछ आराम से और अगले दिन करते हैं, कुछ अपना समय बेकार की बातें बनाने में बिताते हैं, गृह कार्य पर ध्यान नहीं देते। इसका परिणाम होता है कि वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, नित्य अपना काम पूरा करने वाले उत्तीर्ण होते हैं। अतः समय के दुरुपयोग का महत्व समझो और समय का सही उपयोग करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन किसी के लिए नहीं रुकता? तो वेरी इजी आंसर, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, समय को बेकार बिताने का क्या नतीजा होता है? तो क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि अपने कार्य में आप असफल हो जाएंगे, तो ऑप्शन 1 अपने कार्य में असफलता मिलना।
चलिए अगला प्रश्न है, समय पर काम पूरा करने वाले विद्यार्थी क्या पाते हैं? इनको क्या मिलता है? तो सफलता पाते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है इसको मूल्यवान? तो समय की जीवन में उपयोगिता और सफलता का आधार होने के कारण समय को मूल्यवान माना जाता है। तो ऑप्शन 3 मतलब जीवन में उपयोगिता और सफलता का आधार दोनों है, तो उपर्युक्त दोनों 1 और 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश का सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक चुनिए। शीर्षक बोल रहा है तो समय का सदुपयोग, ये जो है ना सही शीर्षक हो जाना चाहिए। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। निर्देश 90 to 91 क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण रूप लिखिए। इतिहास का विशेषण क्या होगा? इतिहास का तो ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर 3। विकास का क्या हो जाएगा? विकास का विशेषण तो विकसित, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, किसका अर्थ तेल है इनमें से? बताइए आप लोग। तो स्नेह का प्रयोग प्रेम, प्यार, चिकना पदार्थ, तेल, मलाई आदि, कोमलता एक राग का नाम आदि व्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो स्नेह हो जाएगा, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? तो किसका हो जाएगा? अंबु, ऑप्शन 3 का अंबु। अंबु का अर्थ पानी होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। पतवार किसका अर्थ हो जाएगा? पतवार तो पतवार नाव का वांग यंत्र होता है जो पीछे की ओर से लगा होता है, जिसके द्वारा नाव मोड़िया घुमाई जाती है। इसका दूसरा अर्थ कर्ण होता है, तो क्या होगा? कर्ण इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो अमीय का पर्यायवाची अमृत होता है, तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? ये अमृत का पर्यायवाची है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा, पताका का इनमें से कौन सा नहीं होगा? आप लोग बताइए। 96 नंबर, प्रस्तर का अर्थ पत्थर होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची पताका का नहीं है। प्रस्तर का क्या अर्थ होता है? पत्थर, ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का पर्याय नहीं है। किसका? द्रौपदी का पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं होगा द्रौपदी का पर्याय? तो रमणी का अर्थ होता है सुंदरी, तो ये द्रौपदी का पर्याय नहीं होगा। इसका मतलब होता है स्त्री या सुंदरी, तो ये रमणी जो है द्रौपदी का पर्याय नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो नीरद। नीरद जो है ना, यह बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। और जल के पर्याय क्या क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे नीरज, अंबुज और अंबु, ये किसके हो जाएंगे? जल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, पानी का। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये जिन स्वर में उच्चारण में हवा नाक से निकलती है निर्नुनासिक स्वर होते हैं, और जिनके उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, ई। तो किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग को अनुनासिक वर्ण, जैसे अंग, आंग, ई ऐसे बोलते हो ना, ये सब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिक, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण, तो वर्तमान काल के 5 भेद बताए थे, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह जा रहा है वाक्य में तत्कालिक वर्तमान काल है, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हमने सभी 100 प्रश्नों को कवर कर लिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जो होगा पेपर 2 से संबंधित, उसका 5वां सेट लेकर के आएंगे। पेपर 2 जो जीके जीएस से है, जनरल उसमें स्टडीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है सभी विषयों से संबंधित। तो इस वीडियो को ना अपने साथियों में शेयर कीजिए जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।